मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका मिला है। हम इफिसियों की पत्री से नाचने का विषय सीख रहे थे। क्या इफिसियों की पत्री नाचना सिखाती है? ये उसका दूसरा भाग है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय तक आपने हमें संभाला। ओ पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर, एक आत्मा होकर तेरा वचन सीख सके। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप ही हमें सिखाएं। जो भी तेरा ये वचन सुने, आप उनसे बात करें। पवित्र आत्मा, आप उन्हें कायल करें। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इफिसियों की पत्री 4:19 वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 4:19। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पहली चीज़ यानी कि सुन्न होकर लुचपन में, जैसे हमारे शरीर में कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी रीति से जहाँ इंजेक्शन लगता है उसके आसपास का इलाका सुन्न हो जाता है। वहाँ पे हमें कुछ आभास नहीं होता, हमें कुछ महसूस नहीं होता। इसी रीति से कई लोगों का विवेक सुन्न हो चुका है, उनका विवेक आवाज़ नहीं देता। पहली चीज़, वो सुन्न होकर के लुचपने में लग गए हैं ऐसे लोग। नंबर 2, सब प्रकार के गंदे काम करने में उनको मज़ा आता है। अब मेरा जो सवाल है, फिर नाचना क्या अच्छा काम है? आप जवाब दीजिए। इफिसियों की पत्री 4:20। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आप जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अगर इसके जाल में फंसे हैं, हो सकता आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन अभी आप इस ऑडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं, आप उस जाल से निकल सकते हैं। इफिसियों की पत्री 4:21। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। पहली बात, क्या तुम सचमुच प्रभु यीशु मसीह की सुनते हो? दूसरी बात, क्या आप उसी में सिखाए गए हो कि नाचना सही नहीं है? तो आप इस शिक्षा को क्यों स्वीकार नहीं करते? आप जवाब दें। इफिसियों की पत्री 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अगर आप नाचते हो तो आपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार क्या होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, अभी तक आपने उतारा नहीं है। ये कितनी दुख की बात है, इसलिए आप नाचते हैं। इफिसियों की पत्री 4:23-24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब सवाल है, क्या आपने नया मनुष्यत्व पहना है? अगर नया मनुष्यत्व पहना है तो वो तो नहीं नाचेगा, स्पष्ट है। वो तो फिर अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनता जाएगा और फिर सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, तो वो धार्मिकता और पवित्रता की तरफ आगे बढ़ेगा, ना कि पुराने मनुष्यत्व की तरफ पीछे जाएगा। इफिसियों की पत्री 4:27। और शैतान को अवसर और ना शैतान को अवसर दो। तो आप नाच करके शैतान को अवसर देते हैं ताकि वो आपके शरीरों के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाए। आपके शरीरों को इस्तेमाल करते हुए वो गलत नमूना अन्य जातियों के मध्य में दिलाए, ताकि वो भी आपके चाल चलन को देख करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान ना लाए, उनको पता लग जाए ये भी हमारे जैसे ही हैं। इफिसियों की पत्री 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप नाचकर पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, ऐसा करना आप बंद कीजिए, अन्यथा परमेश्वर माफ़ी नहीं देगा। इफिसियों की पत्री 5 का पहला आयत हम देखते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। क्या करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। अब ध्यान देने योग्य बात है, जब परमेश्वर नाचता ही नहीं तो फिर आप किसका अनुकरण कर रहे हो? किसी बाबे का, किसी पीर फकीर संत महात्मा, पैगंबर, अवतार, देवी देवता, किसका आप अनुकरण कर रहे हो?
आप इस सवाल का जवाब दें। इफ्सियों की पत्री 5 का 4, और ना निर्लज्जता ना मूढ़ता की बातचीत की ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। यह शब्द आया ना निर्लज्जता। नाचना क्या है? निर्लज्जता को दिखाता है, बेशर्मी को दिखाता है। इफ्सियों की पत्री 5 का 6 और 7 वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। अब देखिए, व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, ऐसे सेवक आपको ये बेफिजूल की व्यर्थ बातों से धोखा देते हैं। और नाचना तो सिर्फ एक व्यर्थ बात है। तो जो नाचते हैं, तो आप लोग उन नाचने वालों के साथ सहभागी नहीं होना, उनके साथ जाके नाचना नहीं है, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। इफ्सियों की पत्री 5 का 8, 9, 10, 11। इफ्सियों की पत्री 5 का 8, 9, 10, 11। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह प्रखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। अब देखिए 8 आयत क्या कहती, तुम तो पहले अंधकार थे इसलिए नाचते थे, यानी अन्य जातियों में थे और आत्मा पाप के कारण मरी हुई थी, लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो। अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। तो ज्योति की संतान के समान चलो। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन कहता है। 9 आयत, ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। यह है ज्योति का फल। नाचना ज्योति का फल नहीं है। 10 आयत क्या कहती है? यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या प्रभु को नाचना भाता है? वचन के अनुसार तो ये गलत है। यूहन्ना 4 का 23 और 24, ये प्रभु को भाता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना, ये प्रभु को भाता है। और आयत 11 क्या कहती है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, उन पर उलाहना दो। तो ये जो नाचना, डांस क्या है? अंधकार का एक निष्फल काम है। इससे कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इससे फल प्राप्त होगा अधोलोक और कुछ नहीं, सिवाय मौज मस्ती ही उत्पन्न होता है। किससे? नाचने से। शरीर और मन की लालसाएं ही क्या होती हैं? पूरी होती हैं। इफ्सियों की पत्री 5 का 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। कैसी चाल चलते हो? आप अपनी चाल को देखिए। अगर आप नाच रहे हैं तो निर्बुद्धियों के समान आप चल रहे हैं। इफ्सियों की पत्री 5 का 16, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। फिर बुरे दिनों में प्रार्थना करना सही है या नाचना सही है? आप खुद फैसला करें। इफ्सियों की पत्री 5 का 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो। दूसरी बात, प्रभु की इच्छा क्या है? तो नाचना प्रभु की इच्छा नहीं है, तो फिर आप क्यों नाचते हो? मैं कितने हवाले एक एक पत्रियों से प्रभु की पवित्र आत्मा दे रहा है, प्रभु का पवित्र आत्मा प्रकट करके दे रहा, एक एक आयत से। इफ्सियों की पत्री 5 का 17 कहता निर्बुद्धि ना हो। तो नाचना क्या? निर्बुद्धिता का जीता जागता उदाहरण है। प्रभु की इच्छा क्या है, इसको हमने जांचना है, परखना है और जानना है, और पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करके देता है प्रभु के वचन के द्वारा। तो नाचना प्रभु की इच्छा नहीं है। इफ्सियों की पत्री 5 का 19, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या? नंबर 1 भजन गाना, नंबर 2 स्तुति गान, नंबर 3 आत्मिक गीत, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ बातें करना, और नंबर 4 अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो। तो यहाँ कहाँ लिखा है कि प्रभु के सामने नाचते रहो? आप बताइए। इफ्सियों की पत्री 5 का 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो तेजस्वी कलीसिया नाचती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इफ्सियों की पत्री 5 का 30, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं तो हम नाचेंगे नहीं।
प्रभु की देह के अंग नाचने वाले अंग नहीं होते। इफिसियों की पत्री 5 का 32 और 33। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। क्या नाचने वाले प्रभु का भय मानते हैं? कलीसिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के तौर पे कहा गया है, अपने पति दूल्हे प्रभु यीशु मसीह का भय माने। तो जो कलीसिया भय मानती है वो कभी नाचती नहीं है। फिर नाचना विचारों में भी नहीं आएगा यदि कलीसिया प्रभु का भय मानती है तो। इफिसियों की पत्री 6 का 6। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा कैसे? मतलब नाच के लोगों को खुश रखना है, लोग कोई सवाल ना पूछे, बस उसको नचा करके थका करके 8-10 गीत उनसे गाओ, 8-10 गीत गाओ, थक जाओ, नाचो और फिर खाना खाओ और घर चले जाओ। ये है मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली सेवा। ऐसा मत करें, इससे मन फिराएं, तौबा करें। इस इफिसियों की पत्री 6 का 15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ना कि पाँव से नाचकर। यहाँ लिखा है पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, नाचकर नहीं। इफिसियों की पत्री 6 का 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पहली बात हर समय, दूसरी बात हर प्रकार से, तीसरी बात आत्मा में प्रार्थना, चौथी बात विनती करना, पांचवी बात जागते रहना, और छठी बात है सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो फिर यहाँ नाचने के बारे में तो कोई वर्णन है ही नहीं। आप बताइए। इफिसियों की पत्री 6 का 19। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। बोलने के समय यहाँ कहा गया, ना कि नाचने के समय। ऐसी ताकत दी जाए कि मैं 24 घंटे नाचता ही रहूं, नहीं। बोलने के समय यानी प्रचार के दौरान प्रेरित पौलुस बात कर रहा है, और आगे कहता है 20 वचन 19-20, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। यहाँ लिखा है मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। अब सवाल यह है, अब मेरा सवाल, सही प्रेरित सेवक जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कैद में जंजीर से जकड़ा है, यानी राजदूत के तौर पे राजदूत है, तो फिर क्या वो नाचेगा? जवाब दो आप सभी। अगर जवाब नहीं तो इस उपदेश के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो। हो सकता है प्रभु आपको माफ़ करें। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, आपने प्रकट करके दिया कि इफिसियों की पत्री भी नाचने के बारे में नहीं सिखाती। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, सेवक लोग जो इस भाषा को समझते हैं, जब इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें, आप उनके साथ बात करें। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।